नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बात करते हैं मार्केट की बात करें तो आज बाजार ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। 26,000 का लेवल क्रॉस हुआ और 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग आज भारतीय बाज़ारों में आती हुई दिखाई दी है। लेकिन जो बड़ी खबरें आ रही है भारतीय बाज़ारों के लिए खबरें आ रही हैं और वहाँ पे दीपक मेहता क्या क्या कहना है, ये बात आप देखिए। उन्होंने कहा है कि मंदी की कोई स्थिति भारतीय बाज़ारों में नहीं है। 5% या 10% का सुधार भी असंभव सा अब लग रहा है, क्योंकि पैसा गिरावट पर खरीदारी के लिए तैयार है। अब ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ। यदि आप रेगुलरली हमें फॉलो करते हैं तो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि करीब 1,85,000 करोड़ रुपए केस में म्यूचुअल फंड्स के पास पड़े हैं और वो वही इशारा है जो कि दीपक मेहता यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि जब भी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन में आता है, ये केस में वहाँ पे फिर से ख़रीदारी करते हैं और भारतीय बाज़ारों को नीचे आने ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में केस होना और उनको इन्वेस्टमेंट भी करना है, जब ही जाकर निवेशकों को अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास भर भर के पैसा पड़ा है। उसके अलावा आप देखोगे तो एफ आई को कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने का, और वो फिर से भारतीय बाज़ारों पर ताक लगाए बैठे हैं। यहाँ पर उन्होंने साफ कहा है कि भारतीय बाज़ारों का जो मजबूत पूंजी का प्रवाह है वो भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त वृद्धि की संभावनाएं यहाँ पे दिखा रहा है। बैंकों और एनबीएफसी में तेज़ी का जो है वो नेतृत्व कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और जो बड़ी बात उन्होंने कही है, सेंसेक्स और निफ्टी में कम से कम 10 से 15% तक की तेज़ी हो सकती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाजार यहाँ से भी कितनी बड़ी रैली और कर सकते हैं, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। विशेषज्ञों के अलावा जो भी ब्रोकरेज हाउसेज से रिपोर्टें आ रही है, अब जो है नई ब्रोकरेज हाउसेज से रिपोर्टें आना चालू हो गई है और उन्होंने भी लगभग भारतीय बाज़ारों का जो एवरेज है जीडीपी का वो 7.2 ही उन्होंने रखा है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और जो मूडीज़ है, उन्होंने सभी ने भारतीय बाज़ारों की ग्रोथ स्टोरी को काफ़ी अच्छा बताया है और ये ग्रोथ स्टोरी ही भारतीय बाज़ार आगे लेकर चलेगा। और जिस प्रकार की तेज़ी अभी भारतीय बाज़ारों में हो रही है वो भी एक संकेत यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन एक चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से एक बड़े संकेत फिर से आते हुए दिखाई दिए, आपको जानना ज़रूरी है। मैं पहले ही बता दूं कि आप यदि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, क्योंकि ऐसी खबरों से आप बाज़ार में होने वाले ट्रेप से बच जाएंगे और जो भी करंट न्यूज़ बाज़ार में फॉलो हो रही है आपको हैंड टू हैंड पता लगता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से देखिए, वहाँ पे 50% आरआरआर का जो है रेट कट देखने को मिला था। उसके बाद फिर से संकेत आ रहे हैं सेकंड चाइनीज़ कट के, और वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए होंगे, क्योंकि चाइना के हालात बद से बदतर देखने को मिल रहे थे। और रेट कट के बाद वहाँ पे करीब 150 बिलियन युआन का जो फ्लो है वो उनकी इकोनॉमी में आता हुआ दिखाई देगा। और ज़बरदस्त तेज़ी कई शेयरों में, चाइनीज़ शेयरों में जो कि अमेरिका में लिस्टेड है, वहाँ पे देखने को मिली थी। अलीबाबा जैसी कंपनियों में करीब 8 से 10%, जो कि 2020 के बाद से सबसे बड़ी रैली थी, वो देखने को मिली है। आज भारतीय बाजार फिर से अपनी तेज़ी रिज्यूम करते हुए दिखाई दिए। एक रिकॉर्ड रन फिर से सेंसेक्स दिखाता हुआ नजर आया और निफ्टी भी करीब 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो आपको समझ में आएगा, एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखोगे कि डिक्लाइन में 1135 शेयर थे, 692 शेयर एडवांसेज में थे, फिर भी भारतीय बाज़ारों में पॉजिटिविटी देखने को मिली है। इससे आप समझ रहे होंगे कि भारतीय बाज़ार तो ऊपर जा रहा है लेकिन पोर्टफोलियो इतने ऊपर नहीं जा रहे हैं। इस बात को भी हम गौर कर सकते हैं। एक चीज़ तो है कि यदि करेक्शन आता है तो सबसे पहले जो है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा आएगा, क्योंकि अगर निफ्टी में थोड़ी सी भी गिरावट आई तो इनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। तो इस समय आपको लार्ज कैप स्टॉक पर ज़्यादा अनुमान लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप ज़्यादा नज़र रखिए। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा सुधार निचले लेवलों से देखने को मिला, लेकिन निफ्टी आईटी की क्लोजिंग आज नेगेटिव में ही देखने को मिली है। लेकिन आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए फिर से लाइनें लग चुकी है। लाखों करोड़ का निवेश भारतीय बाज़ारों में आने वाला है और अमेरिकी कंपनियां भी इसके पीछे पड़ी है। चीन को छोड़कर भारतीय बाज़ारों में वो आना चाहती है। आप एक रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि निवेशकों को मेक्सिको, अमेरिका, यूरोप की तुलना में भारत ज़्यादा पसंद है। भारत क्यों पसंद है? क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेज जिस प्रकार से अनुमान लगा रहे हैं भारतीय बाज़ारों की ग्रोथ के बारे में, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और पिछले साल भारत 5वें नंबर पर था इस रिपोर्ट में।
अब वो दूसरे नंबर पर आता हुआ दिखाई दिया है। पहले नंबर पर दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र है, जहाँ पे इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया अब भी निवेशकों की पहली पसंद है। लेकिन अब चीन को पछाड़कर भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त निवेश FIIs का आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में भी ऐसा ही निवेश भारतीय बाज़ारों में होगा, क्योंकि सभी FIIs चाहते हैं ग्रोथ स्टोरी को फॉलो करना, और भारत में ऐसी ग्रोथ स्टोरी उनको मिलती हुई दिखाई देती है। आते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर, आते हैं अपने प्लान पर। कल की बात करें तो अब जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 26,000 का अभी भी इनिशिएट है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो कॉल राइटिंग से यहाँ पे 13 लाख और ऐड हुई है। 82 लाख पहले थी, टोटल 96 लाख हुई है। लेकिन आपको यहाँ पे एक और डेटा मिलेगा, करीब 22 लाख यहाँ पे पुट राइटर्स आज ऐड होते हुए दिखाई दिए। काफ़ी अच्छे तरीके से पुट राइटर्स ये जो 26,000 का जोन है वो अपनी गिरफ्त में करना चाहते हैं, और करीब 67 लाख पुट राइटर्स यानी कि तेज़ी वाले यहाँ पे आके बैठ गए हैं। नीचे की तरफ देखेंगे थोड़ा तो 25,900 के लेवलों पर कॉल राइटर्स अपनी पोजीशनें काटते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं करीब 27 लाख पुट राइटर्स अपनी पोजीशनें यहाँ पे ऐड करते हुए दिखाई दिए हैं। टोटल लगभग 90 लाख का आउटस्टैंडिंग OI पुट राइटर्स का 900 पे है। 36 लाख का डेटा 900 पे आपको और देखने को मिलेगा। 25,800 पर भी यही स्थिति है जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन 26,200 का आप जोन देखोगे तो यहाँ पे केवल कॉल राइटर्स ही है। कुल मिला के देखें तो 26,000 का लेवल जैसे ही पार होगा, 26,100 तक पहुँचते पहुँचते जो पुट राइटर्स है अपनी पोजीशन 26,100, 26,200 पर शिफ्ट करते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 26,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। जो सबसे ज़्यादा पोजीशन है अभी भी इनिशिएट है वो 26,000 के लेवलों पर ही है, जो कि कॉल राइटर्स भारी मात्रा में यहाँ पे बैठे हैं। पुट राइटर्स की बात करें तो यहाँ पे उनका 25,500 का लेवल, 25,800 और 25,900 वो अपनी गिरफ्त में किए हुए हैं। उसके बाद देखोगे तो ज़्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग 26,000 के बाद आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए हम बात कर रहे थे लेवल्स की कि बाज़ार में यदि 26,020 का 26,050 का लेवल टूटता है तो आपको जल्द ही नए लेवल जो कि 26,500 तक लेकर जाएंगे। अब आते हैं आज की ट्रेडिंग पर। आज देखेंगे, आपने देखा होगा कि निचले स्तरों से बाजार जैसे ही 25,800 को जो है क्लियर करता हुआ दिखाई दिया। 25,800 से लेके 25,850 का जोन एक अहम सपोर्ट जोन है। वो लगातार हम बात कर रहे थे कि इस लेवलों पे आते हैं तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति ही हमारी काम करती हुई दिखाई देगी। आगे भी यही रणनीति रहेगी। इस जोन के आसपास बाई जोन रहेगा, और यदि ये जोन है यहाँ पे और ये क्रॉस हो जाता है 26,020 का, तो उसके बाद आपको 26,080, 26,120 और 26,200 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से रणनीति काम करती हुई दिखाई दी। बाजार यहाँ जाता है, फिर सेलिंग देखने को मिली, यहाँ पे जाता है, सेलर्स यहाँ पे ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर भी है, यहाँ पे FIIs भी है जो कि ज़बरदस्त सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज की ये जो कैंडल आप देख रहे हैं 15 मिनट पे, काफ़ी ज़बरदस्त कैंडल है। हो सकता है कि कल एक बड़ा गैपअप भी देखने को मिले जो कि 26,080 के लगभग हो सकता है। 26,080 के लगभग इसलिए हो सकता है क्योंकि बाज़ारों में जो ग्लोबली जो मार्केट है वो भी पॉजिटिव ही है, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। और ये जो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, जो कि बाज़ारों को 26,120, 26,200 तक लेकर जा सकती है। इसके बाद बाज़ार में 300 और 500 तक के ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ मैंने पहले भी आपको बताया था कि 850 से लेकर 800 का जोन अच्छा सपोर्ट जोन है, और यदि आप लॉन्ग इनवाइंडिंग है तो आपको 750 का एक बड़ा स्टॉप लॉस लगकर रख सकते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन काम करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी में ऊपर 54,200 के लगभग जाते ही सेलर से एक्टिव होते हैं। फिर से आप देखो इसी जोन से सेलर एक्टिव हुए हैं, और आज भी इस जोन में ही बाजार फंसा रहा है। कल यदि बाजार में 54,220 का लेवल पार हो जाता है तो उसके बाद आपको 54,310 और 54,400 तक के टारगेट मिलेंगे। उसके बाद 54,520 के टारगेट, और फिर बाजार 55,000 के रेंज में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो इन लेवलों को आप नज़र में रखिए। नीचे की तरफ आप देखोगे तो हमने कल भी आपको साफ संकेत दिए थे कि बाजार में 54,800 का जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यदि ये बचा लेगा बाजार तो आपको फिर 54,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलेगी। आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, तो एक रेंज में ही बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। तो ये बाजार की प्लानिंग आगे भी काम करती हुई दिखाई देगी। तो सभी चीज़ें भारतीय बाजारों के लिए अभी पॉजिटिव है। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।